तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है क्या हमारा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी मिलती है। इससे पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले तो इसको हम डिफाइन कर लें कि ये होती क्या है। तो देखो बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मीन्स एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें कॉम्प्लेक्स का या मॉलिक्यूल का जो बॉन्डिंग पैटर्न है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, बॉन्डिंग पैटर्न जो है वो नहीं बदलेगा। मीन्स जो लिगेंड जैसे जुड़े हैं, जिस एटम से जुड़े हैं, जिस बॉन्ड से जुड़े हैं, वो वैसे ही जुड़े होंगे। ओनली लिगेंड्स का 3D जो अरेंजमेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट, वो आपको बदलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये डिफाइन कर ले हम कि आइसोमेरिज्म इन विच बॉन्डिंग पैटर्न of ligands does not alter in isomers but only spatial arrangement of ligand। मतलब हम इसे ये भी कह सकते हैं 3D अरेंजमेंट ऑफ ligand around the central metal atom on changed in आइसोमर्स। एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें लिगैंड या जो भी मतलब जो एटम्स जुड़े हैं उनका बॉन्डिंग पैटर्न नहीं बदलता, केवल उनका 3D अरेंजमेंट एटम्स का, ग्रुप्स का, लिगैंड्स का सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ क्या होता दिखेगा, बदलता हुआ दिखेगा, जिससे आपको अलग अलग आइसोमर्स बनेंगे। एंड isomers which are formed in this isomerism are called stereoisomers। ओके, क्या जो इसमें आइसोमर्स बनेंगे उनको बोला जाता है क्या बच्चों, स्टीरियो आइसोमर्स। और ये जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे ना, आपको 2 टाइप के दिखेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स, तो ये आपको 2 तरह के दिखेंगे। एक दिखेगा आपको, एक कहलाता है डाया स्टीरियोमर्स और एक कहलाते हैं एनांशियोमर्स। मतलब डायस्टीरियोमर्स का मतलब ये होगा नॉट, ठीक है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और ये होंगे मिरर इमेज ऑफ ईच। तो इस तरह से यहाँ पर हमें ये पढ़ना है पूरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म और उनसे बनने वाले आइसोमर्स, जो कि एक डायस्टीरियोमर्स कहलाएंगे और एक एनांशियोमर्स कहलाएंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे होंगे, क्या डेफिनेशन होगी। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन और उसके आइसोमर्स।
अब हम टाइप्स में आते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस। केवल हमें कॉम्प्लेक्सेस में देखना है, तो इन कॉम्प्लेक्सेस में कुल कितने टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म मिलता है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखेंगे तो 3 टाइप्स का दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो हमें 2 टाइप्स का दिखेगा। एक तो होगा बच्चों, जो फर्स्ट टाइप होगा वो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और जो दूसरा होगा वो होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये 2 टाइप के आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको कॉम्प्लेक्सेस में देखने मिलेंगे। अब हम एक एक करके इनका एक्सप्लेनेशन करें। सबसे पहले हम लेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, और ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ये जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनमें डिटेल में समझेंगे। पहले तो इसको डिफाइन कर लें। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब मॉलिक्यूल की जियोमेट्री में चेंज दिखेगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि आइसोमेरिज्म इन विच relative position of ligands, हम ऐसा भी कह सकते हैं बॉन्ड एंगल बिटवीन, ठीक है, relative position of ligands या बॉन्ड एंगल बिटवीन ligands, दो मिनट ऐसे लेना, बल्कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ सिमिलर और सेम लिगेंड्स, मतलब बॉन्ड एंगल बिटवीन सेम और सिमिलर लिगेंड्स, ठीक है। कि जो relative position of similar या same ligands changed in different isomers, means हम ये कह सकते हैं ना कि means isomers are differ, किस चीज में differ होंगे बच्चों, differ in relative position of same or similar ligands। एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें सेम या सिमिलर लिगेंड्स के जो के बीच की रिलेटिव पोजीशन है या उनका जो बॉन्ड एंगल है वो आइसोमर्स में होता हुआ दिखेगा, तो वो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल से सिंपल समझाता हूँ, फिर हम आगे इसके, जैसे मान लो लिखा है CuNH3 होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस, और ये मान लो लिखा है +2, या बल्कि हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ले लें पहले। ये है PT NH3 होल ट्वाइस Cl होल, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर हम देखें तो एक ऐसा लिखेंगे, देखो तो यहाँ एक Cl जोड़ दें, एक Cl यहाँ जोड़ दें, एक NH3 यहाँ जोड़ दें और एक NH3 यहाँ जोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि 2 Cl के बीच का सेम लिगेंड जो है, ये एंगल कितने का दिख रहा है, 90 डिग्री। और एक कॉम्प्लेक्स ऐसा बना दें कि यहाँ पर हम Cl जोड़ दें, यहाँ Cl जोड़ दें, यहाँ NH3 जोड़ दें, यहाँ NH3 जोड़ दें। अब ये एंगल कितने का हो गया, 180। तो इस तरह से आपने देखा कि जो समान लिगेंड है उनके बीच की या उनकी जो रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के सापेक्ष वो बदल गई।
तो ये दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो आप देख रहे हैं कि इसमें लिगैंड सेंट्रल एटम के चारों ओर केवल स्पेशियली अरेंजमेंट शो कर रहा है। बॉन्डिंग पैटर्न वही है जिसने बॉन्ड से अमोनिया जुड़े होते हैं दोनों आइसोमर्स में, केवल हमने लिगैंड का स्पेशियल अरेंजमेंट बदल दिया। तो इस तरह से ये जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए, या इन्हीं को हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे, या इन्हीं को हम डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि ये कोई मिरर इमेज नहीं है। तो इस तरह से अब हमें यहाँ पर जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्स में पढ़ना है। तो यहाँ पर हम आते हैं जियोमेट्रिकल, ठीक है, आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बच्चों, 4। कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखते हैं जिन कॉम्प्लेक्सेस में, हमें उनमें ये आइसोमेरिज्म देखना है। तो देखो ऐसे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें से एक तो होते हैं टेट्राहेड्रल और एक होते हैं बच्चों क्या, स्क्वायर प्लानर, है ना। मतलब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, नंबर 4 containing complexes are classified into categories। देखो एक तो होते हैं इसमें कौन से बच्चों, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, और एक तो आएंगे वो है स्क्वायर प्लानर, है ना। तो 2 कैटेगरीज में एक तो टेट्राहेड्रल होंगे और एक स्क्वायर प्लानर। पहले मैं टेट्राहेड्रल को बता दूं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो पहली बात तो ये सुन लें कि दीज कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो geometrical isomerism because रिलेटिव पोजीशन जो है ना बच्चों, इनकी रिलेटिव पोजीशन, या हम कहें बॉन्ड एंगल, नॉट अल्टर्ड इन, ठीक है, अल्टर्ड ड्यूरिंग चेंजिंग position of same or similar ligands in space। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो, ऐसा भी कह सकते हैं ना कि मीन्स स्पेशियल अरेंजमेंट जो होगा, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स नॉट अल्टर्ड, ये बात है कि जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती बच्चों। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सिमिलर लिगैंड की रिलेटिव पोजीशन नहीं चेंज होगी। आप लिगैंड को कैसे भी 3D में स्पेस में अरेंज करें। मतलब जैसे मैं ये कहूँ कि ये है एक मेटल एटम और यहाँ है A, यहाँ है A, ठीक है, यहाँ है B
और यहाँ है बी, है ना। अगर आप इसका एंगल देखो, ये है 109.5 डिग्री का और ये एंगल भी कितने का है बच्चों, 109.5 डिग्री का। मान लो आपने थोड़ा सा स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज किया, ए को यहाँ कर दिया और यहाँ कर दो ऐसे, और बी की पोजीशन अब आप ऐसे लगा दो। नहीं, अब एंगल देखो आप, ये एंगल कितने का है बच्चों, 109.5 डिग्री का। ये एंगल भी कितने का है, 109.5 डिग्री। समझ गए ना। तो कॉम्प्लेक्स में अगर लिगेंड का स्पेशियल अरेंजमेंट बदलते भी हैं, हम उनकी रिलेटिव पोजीशन बदलते हैं, तो एंगल बदल ही नहीं रहे। इसलिए ये दोनों, ठीक है, नॉट आइसोमर्स, ये आइसोमर्स नहीं। समझ गए ना। तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किसी भी प्रकार का जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर हम लिगेंड का 3D पोजीशन बदलते भी हैं तो उनकी रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बॉन्ड एंगल में कोई चेंज नहीं आएगा, वो वही का वही रहेगा। अब आप आता है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल लिगेंड। टेट्राहेड्रल लिगेंड्स कि जो टेट्राहाइड्रल लिगेंड्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, कैसे पहचाना जाए कि ये टेट्राहाइड्रल लिगेंड्स नहीं है। आपको तो कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा, लिखा होगा, बताएं इसमें होगी कि नहीं ज्योमेट्रिकल इसमें। तो ध्यान से देखें कि जो मेटल आयन होगा, मेटल आयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो D1 से लेकर आपको D10 तक दिखता है। दो कंडीशन है बच्चों फर्स्ट सीरीज में, या हम ये कहें कि D1 से लेके और D10 तक, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन प्लस वीक लिगेंड्स। कैसे लिगेंड्स हो, वीक। और अब आते हैं वीक में, जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, फ्लोराइड है, ऑक्सलेट है ना, NO3 है। इस तरह के लिगेंड अगर जुड़े हैं चार, और कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से कहाँ तक का है, D1 से D10 तक, और ये मेनली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, किसमें देखना है आपको, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो हमेशा यहां पर बनेगा क्या बच्चों, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब ये हमेशा क्या बनेगा, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। मतलब जैसे मैं कुछ लिख देता हूं, जैसे लिखा है NiCl(4) 2-, यह लिखा है NiCl2Br2, है ना, 2-। यह लिखा है कोबाल्ट के साथ अगर कोई कॉम्प्लेक्स बना है COCl का होल ट्वाइस, F2 का होल ट्वाइस, 2-। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा ध्यान से देखें कि D10 प्लस स्ट्रॉन्ग लिगैंड तो भी हमेशा टेट्राहेड्रल ही बनेगा बच्चों कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब अंदर की डी भरी हुई है तो वो तो बाहर का यूज करेगा ही करेगा। अब जैसे लिखा है Zn, है ना, NH3 का होल ट्वाइस। अब आता है स्ट्रॉन्ग लिगैंड कौन से देखें, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ पहले तो कुछ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, जैसे साइनाइड ग्रुप दिखता है, अमोनिया ग्रुप दिखता है, Py दिखता है, CO दिखता है, NO2- दिखता है ना, तो NO दिखता है। तो इस तरह की ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड बच्चों, जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम जो होते हैं ना, वो कार्बन या नाइट्रोजन होते हैं, या फॉस्फोरस या सल्फर। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम हैलोजन है या ऑक्सीजन है तो ध्यान रखें वो वीक लिगैंड होगा।
तो D10 और स्ट्रॉन्ग लिगैंड हो, चाहे प्लस यहाँ पर बच्चों वीक लिगैंड्स हों, हमेशा कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से पहचान सकते हो, समझ गए ना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की कौन से है। और जैसे आप पहचान जाओगे बस लिख दो कि देयर इज नो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ, ठीक है, इन दीज आइसोमर्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हो गया, यहाँ तक बात अच्छी तरह क्लियर है। अब हम आ जाते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्सेस में, और वो है क्या बच्चों, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। कौन से कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, पहली बात तो आइडेंटिफिकेशन बता दूं इनका कि D1 से लेके 9 तक, ठीक है, ये तो होना चाहिए क्या, मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट सीरीज तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, है ना। और प्लस क्या होना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स, समझ गए। और D1 से लेके D9 तक मेटल कॉन्फ़िगरेशन है ये। और फिर चाहे एनी सीरीज हो बच्चों, फर्स्ट को छोड़कर, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से। प्लस चाहे अब आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगैंड जुड़ा दिखे, और चाहे क्या, वीक लिगैंड, ये हो सभी के साथ इस तरह के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्योंकि फर्स्ट में ही लिगैंड का इफेक्ट आता है, सेकेंड थर्ड में इतना ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है कि सभी लिगैंड अंदर तक घुस जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बनते हैं, और जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो dsp2 से बनते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखो, जैसे लिखा है NiCN का होल 4 2 माइनस, या Cu NH3 का होल 4, ठीक है, 2 प्लस, या लिखा है PtCl होल 4 2 माइनस, या ठीक है। इसी तरह से अगर हम आ जाएं यहाँ पर तो PtGly ग्लाइसिनेटो ग्रुप है, ठीक है, 0। तो और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे हमें, लेकिन हमें यहाँ देखना होगा कि अब किन कॉम्प्लेक्सेस में, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है ये हाइब्रिडाइजेशन। तो अब देखो, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले ये बता दूं मैं कि Ma4, ठीक है, Ma3b या MAA टाइप्स, है ना, अभी इनको लिख देंगे एक ये, या ये टू हो जाए, MAAB2 या MAABC या MABB2। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इनमें दे डू नॉट शो GI। अब यहाँ पर जो A B इस तरह के हैं, ये तो है बच्चों क्या, मोनोडेंटेट लिगैंड्स, है ना। मतलब जैसे साइनाइड है या अमोनिया है, इस तरह के, या Cl है। AA ये कहलाएगा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड, जैसे कि EN। और AB का कहलाएगा अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगैंड्स, जैसे GLY हो,
मतलब इसमें दोनों डोनर नाइट्रोजन, इसमें एक डोनर ऑक्सीजन और एक क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन, है ना। तो अब हम देखो एक समझते हैं, अब आता है कि मिलेगी किस में। तो ध्यान रखें Ma2B2 टाइप के, Ma2BC टाइप के, या MABCD टाइप के, या MAB होल ट्वाइस टाइप के, या MAB, ठीक है, और BC टाइप की इस तरह। इनमें ये कॉम्प्लेक्स जो है शो करेंगे, शो GI, जियोमेट्रिकल आइसोमरेज। देखो अब मैं कुछ कॉम्प्लेक्स पहले तो लिख दे रहा हूँ जिनमें नहीं होगी, जिनमें होगी। जैसे लिखा है NiCl होल 4, इनमें नहीं हो सकती। आप बना के देख लो, क्या रिलेटिव पोजीशन चेंज कर दी है ना। ऐसे Ni मान लो लिखा है, सॉरी Ni हमें स्क्वायर प्लेन लेना है, तो CuNH3 का होल 4, ये ऐसे लिख दो आप 2+, इनमें नहीं हो सकती। या Cu ये लिखा है NH3 होल थ्राइस Cl मान लो लिखा है, या CuEn का होल ट्वाइस 2+ लिखा है ना। तो यह लिखा है COEn का होल ट्वाइस Cl2, या EN है ना, CO और GLY होल ट्वाइस Cl2। क्यों नहीं हो सकती, देखो मैं एक आध का बना के बता दूँ। जैसे CO है, मान लो आपने यहाँ पर NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, ये जोड़ दी। अब मान लो यहाँ Cl जोड़ दो, यहाँ Cl जोड़ दो, और अब आप Cl की पोजीशन बदल सकते हो क्या, नहीं बदल सकते ना, रिलेटिव पोजीशन तो वही का वही आएगी, है ना। ये लिखा है CO, यहाँ पर OCO CH2 NH2, ग्लाइसिनेट ग्रुप जुड़ा है इस तरह से, और यहाँ पर Cl जोड़ दो, ठीक है, और यहाँ पर भी Cl जोड़ दो, तो भी नहीं हो सकता। तो नो GI, इनमें क्या नहीं पॉसिबल है बच्चों, GI जो मैंने ऊपर लिखे हैं, चारों सेम हो, है ना, 3 सेम हो, या 2 बाइडेंटेड, EN जोड़ के देख लो तो भी नहीं आएगी, है ना। इसी तरह से EN और Cl2 टाइप का, EN और इस तरह से BC टाइप का, या ABB2 टाइप का, इनमें नहीं होगी। लेकिन किन में होगी, देखो A2B2 A2BC AA2 AB2, ये है। ठीक इसी तरह से हम ये लिख सकते हैं MABBC टाइप के, इनमें भी हो सकती है। तो लिखा है ABBC टाइप के, तो लिख दिया, तो जरूरत नहीं दोबारा लिखने की। अब हम आते हैं, देखो पहला ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है MA2B2 टाइप का। जैसे मैं यहाँ लिखूँ NiCN होल ट्वाइस और NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ये है। तो इसके दो बनेंगे, देखो बच्चों, सिस जब क्या हो, सेम लिगेंड लाई एट कितने में, 90 डिग्री में, और ट्रांस लिखेंगे जब हम सेम लिगेंड्स, ठीक है, या सिमिलर लिगेंड्स भी होंगे, लाई एट 180 डिग्री, तब हम एक इनका एक सिस और एक ट्रांस लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा मैंने Ni, यहाँ जोड़ दिया Cn, यहाँ जोड़ दिया Cn, यहाँ जोड़ दिया अमोनिया, यहाँ जोड़ दिया अमोनिया, है ना। ये क्या बन गया बच्चों, सिस फॉर्म। इसी का अगर मैं ट्रांस बना दूं, तो यहाँ साइनाइड, यहाँ साइनाइड, यहाँ NH3, यहाँ NH3, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ट्रांस। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री में है सेम लिगेंड, और यहाँ सेम लिगेंड कितने में है, 180 डिग्री। तो इस तरह से इसके दो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, सिस और ट्रांस। ठीक इसी तरह से मान लो लिखा है MA2BC टाइप का, मतलब जैसे हम यहाँ पर ले लें, ये लिखा है PT, है ना, और NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ मान लो साइनाइड और H2 इस तरह 1+, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाए, तो देखो हमें अमोनिया की रिलेटिव पोजीशन देखनी है, NH3 NH3, ठीक है, यहाँ साइनाइड लगा दो, यहाँ H2O लगा दो। तो ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है, देखो इसको हम क्या लिखेंगे, सिस।
और हम ऐसा लिख दें कि दो अमोनिया की रिलेटिव पोजीशन को 180 पे ला दें ऐसे, और यहाँ Cl लगा दें, तो अब ये कितने में आ गया 180 पे, ठीक है। तो यहाँ पर दो अमोनिया 180 में आ गए, तो हम इसे क्या लिखेंगे बच्चों, ट्रांस। अब आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा गया है, MABCD टाइप, चारों लिगेंड अलग अलग हैं। तो अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कि जो सच टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर गिव 3 GI, they obtained by placing one ligand at a particular position, ठीक है, and other 3 placed trans to it। मतलब एक को फिक्स कर दें एक पोजीशन में पर्टिकुलर, और बाकी 3 को उसकी ट्रांस में रखें। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हमने लिखा, यहाँ पे लिखा PT NH3 CN3 H2O, और यहाँ मान लो फ्लोराइड है, ठीक है। इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब देखो इसमें हम क्या करें, ये है PT, यहाँ पर हम अमोनिया की पोजीशन फिक्स कर दें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे मान लो मैंने साइनाइड यहाँ रख दिया, H2O यहाँ रख दिया, फ्लोराइड एक, तो एक आइसोमर। फिर दूसरे में हम PT को फिक्स कर, या अमोनिया को फिक्स कर लें, ठीक है, और क्लॉकवाइज घुमाते जाएं। अब हम यहाँ पर F कर दें, यहाँ साइनाइड कर दें, और यहाँ क्या H2O, और तीसरे में फिर अमोनिया यहाँ ले लो, यहाँ पर H2O कर दो, यहाँ पर फ्लोराइड कर दो, और यहाँ पर साइनाइड। इस तरह से कुल मिला के ये हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स 3 बन जाए। हमें इनके सिस्टम्स नहीं देने, केवल नंबर याद रखने। ये क्वेश्चन आता है कि अगर ABCD टाइप का स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, तो नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने पॉसिबल है, तो यह 3, एक की पर्टिकुलर पोजीशन फिक्स कर दो, 3 को उसकी ट्रांस पे रख दो, और इस तरह से ये क्या बन जाएंगे, 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस। अब मैं कुछ बाइडेंटेट वाले बता देता हूँ, ठीक है। बाइडेंटेट कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस। अभी मैंने आपको बताया कि बाइडेंटेट में केवल कहाँ कहाँ हो सकते हैं, MAB होल ट्वाइस टाइप की, या MAB2BC टाइप। ऐसे देखो कैसे, जैसे लिखा है PT GLY का होल ट्वाइस, ठीक है, 0, 2 प्लस लगा, तो यहाँ पर आप PT, यहाँ पर मैं लगा दूं NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और O, ठीक है, यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। अब इनकी पोजीशन देखो NO की, ये कैसा दिख रहा है, कितने डिग्री पे है, तो ये कौन सा फॉर्म देखो, NNOO, तो ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है बच्चों, ट्रांस। क्या कहलाएगा, ट्रांस। अगर मैं इसी का सिस बना दूं तो कैसा होगा, देखो NH2 CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ये है O, यहाँ पर NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। अब आप इसको ऐसे देखो, है ना, तो यहाँ पर ये सिस है, ये ट्रांस है, तो ये क्या दिख रहा है आपको, सिस। कि N की रिलेटिव पोजीशन बदल गई ना, एक में 90 डिग्री में है और एक में आप देख रहे हैं 180 डिग्री में है। ठीक इसी तरह से मान लो मैं एक और लिख दूँ
ये लिखा PT GLY, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं हम CL और यहाँ लिखते हैं हम BR। तो इसके भी सिस्टम्स पॉसिबल है, या दो आइसोमर पॉसिबल है। देखो कैसे, हम सिस्टम्स तो नहीं बोल सकते लेकिन आइसोमर दो जरूर बोल सकते हैं। NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OO। मैं मान लो यहाँ पर BR रख दो, यहाँ पर CL रख दो। एक और कैसा बन सकता है, देखो आप इसको तो फिक्स रख दें, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OO। अब मैं यहाँ CL कर दूँ, यहाँ NH3 सॉरी BR कर दूँ, तो बदल गए ना। तो आखिर रिलेटिव पोजीशन तो बदल ही गई ना, कि अभी NH2 और BR 90 पे थे, अब NH2 BR 180 पे है, तो रिलेटिव पोजीशन बदलनी चाहिए आइसोमर्स में लिगेंड्स। तब हम कहेंगे कि उसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिख रही है। तो इस तरह से आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में GI बताना है, उसके टाइप्स, कॉम्प्लेक्स को पहचानना है कि किन में है किन में नहीं है, और कैसे पहचाने कि कौन सा स्क्वायर है और कौन सा टेट्राहेड्रल। हालांकि हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरीज में आएंगे जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सेस बताया गया है पूरा, तो वहाँ पर फिर आपको पूरा डिटेल में आएगी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब लेना है, कब टेट्राहेड्रल लेना है, कब स्क्वायर प्लेनर लेना है। तो ये सब टोटल हम उसमें भी देखेंगे। यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ पहचानने के लिए बता दिया, क्योंकि अभी मैं अगर केवल स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल डायरेक्ट बता देता और आइसोमेरिज्म स्टार्ट करता, तो आपके दिमाग में बात आती कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा टेट्राहेड्रल है और कौन सा स्क्वायर प्लेनर। तो इसलिए मैं तो आपको यहाँ पे ये बताया है। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगले वीडियो में अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम लेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।